स्टूडेंट शेखावाटी मिशन 100 2025-26 है। उसका अध्याय 3 है आपका इतिहास का भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ये आपका कुल 4 अंक का है, इसमें से 2 MCQ और एक लघुत्रात्मक क्वेश्चन आने वाला है। और मैं आपके लिए शेखावाटी मिशन 100 का चैप्टर 3 लेकर आया हूँ। अगर आप इसे कंप्लीट देखते हैं तो आपके इस पार्ट से 4 में से 4 नंबर कहीं जाने वाले नहीं है। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों ने किस महाद्वीप को नक्शे पर लकीर खींचकर आपस में बांट लिया? तो आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा अफ्रीका। इसके बाद में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा? तो किस पर पड़ा था? अमेरिका पर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के से विदेश ले जाए जाने वाले अनुबंधित मजदूर क्या कहलाते थे? तो क्या कहलाते थे अनुबंधित मजदूर? तो आपका गिरमिटिया गिरमिटिया हो जाएगा। इसके बाद में G77 समूह में कौन से देश संगठित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा विकासशील। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई? तो इसमें आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके बाद में छठा क्वेश्चन है आपका, 19वीं सदी में विश्व व्यापार में चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के कारण विश्व व्यापार का केंद्र बना। तो विश्व व्यापार का केंद्र आपका यूरोप हो जाएगा। ऑप्शन सी। विश्व बैंक और IMF ने औपचारिक रूप से काम करना कब शुरू किया? तो कब किया था? 1947 में, जब आप हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसके बाद में नेक्स्ट है, निम्न में से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने वाली धुरी शक्ति नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? रूस हो जाएगा। इसके बाद में निम्न में से प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था? धुरी राष्ट्र में कौन शामिल नहीं था? तो फ्रांस हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी? ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1929 में। इसके बाद में आपका लघुत्रात्मक क्वेश्चन आते हैं। पहला है, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से अनेक वस्तुओं का व्यापार होता था। इस मार्ग से चीनी रेशम तथा पोट्रीय, भारतीय व दक्षिण पूर्वी एशिया के कपड़े तथा मसाले विश्व के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोना, चांदी और बहुमूल्य धातुएं इसी मार्ग से यूरोप से एशिया पहुंचती थी। रेशम मार्ग द्वारा व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन ला क्या था? उसे क्यों समाप्त किया गया? उसकी संपत्ति के क्या परिणाम हुए? समाप्ति होएगा यहाँ पर, समाप्ति। समाप्ति समाप्ति है आपका, यहाँ पर अशुद्ध लिखा है। कॉर्न ला 18वीं सदी के बड़े भूस्वामियों के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। 18वीं सदी के आखिरी दशक में खाद्य पदार्थ की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपति और शहरी बासिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दे। ब्रिटिश सरकार उसे समाप्त कर दिया। कॉर्न लॉ को समाप्त होने पर खाद्य पदार्थ की कीमतों में कमी आ गई तथा ब्रिटेन की खाद्य समस्या दूर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा है आपका, रिंडरपेस्ट का 1890 के दशक में अफ्रीका के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव का वर्णन कीजिए अथवा रिंडरपेस्ट बीमारी की अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़े? तो आपको बताना है। तो पहला हो जाएगा पॉइंट आपका, 1890 के दशक में अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी फैल गई। मवेशियों ने प्लेग की भांति फैलने वाली इस बीमारी ने लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर घातक प्रभाव पड़ा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इस बीमारी से अफ्रीका के 90% पशु मर गए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, पशुओं के मर जाने के से अफ्रीका लोगों की रोजी रोटी के साधन समाप्त हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप अफ्रीका धीरे धीरे यूरोपीय उपनिवेशकारों का गुलाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, प्रथम विश्व युद्ध किन दो खेमों के बीच लड़ा गया था? इन खेमों में कौन कौन से देश शामिल थे? यह युद्ध कितने वर्षों तक चला?
तो प्रथम विश्व युद्ध में दो खेमे मित्र राष्ट्र एवं केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था। तो इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस तथा केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन तुर्की थे। तीसरा पॉइंट है, यह युद्ध 1914 से शुरू हुआ और 4 साल से भी ज़्यादा समय तक चला। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की के भारत पर आपको क्या असर पड़े थे, ये आपको बताना है। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के भारत पर प्रभाव, 1925 से 1934 के बीच भारत के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। तीसरा लिखेंगे, कच्चे पटसन की कीमतों में भारी गिरावट के कारण किसानों की दशा दयनीय हो गई। वे कर्ज में डूब गए और उनके लिए जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया। छठा क्वेश्चन है आपका, आयात शुल्क क्या है? तो आयात शुल्क किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क आयात शुल्क कहलाता है। यह शुल्क या कर उस जगह लिया जाता है जहाँ से वह चीज देश में आती है, यानी सीमा पर, बंदरगाह, हवाई पर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क रूट क्या है? सिल्क रूट क्या है, इसका महत्व क्या है? महत्व आपको बताना है। अथवा में दिया है, रेशम मार्ग के द्वारा होने वाले आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान का वर्णन कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, सिल्क रूट रेशम मार्ग होता है। सिल्क यानी रस्सी, सिल्क यानी आपका मार्ग, और रूट यानी रस्सी। रूट को आप रेशम भी बोल सकते हैं। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले सिल्क रूट एशिया के विशाल क्षेत्रों में चीन, भारत तथा एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले व्यापारिक और सांस्कृतिक मार्ग थे। इससे चीनी रेशम का व्यापार किया जाता था। रेशम मार्ग का महत्व है, आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान। रेशम मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाली चीनी रेशम का बड़ा महत्व था। यथा जैसे जैसे रेशम मार्ग भूमि या समुद्र से होकर गुजरने वाले मार्ग थे, तो एशिया के विशाल क्षेत्र या एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते थे। दूसरा है, रेशम मार्ग से चीनी रेशम तथा पोट्री तथा भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले के बारे में दूसरे भागों में पहुंचते थे। तो ये आपका शेखावाटी मिशन 100 का आपका चैप्टर 3 है, इतिहास का। और इससे बाहर अगर आपका एक भी क्वेश्चन आ जाए तो आप मुझे कमेंट में आकर गाली दे सकते हैं। तो अगर आपने चैप्टर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो उनका भी वीडियो आपके हमने डाल दिया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही दमदार कंटेंट मिलता रहेगा।